अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कारी इस्लामियात लाज़मी 9th क्लास की जो नई किताब है उसका सबक है हमारा हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम बाब अव्वल कर रहे हैं कुरान मजीद और हदीस नबी। इसका जीम जूस हम कर रहे हैं हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके मशकी सवालात हम करेंगे जिसमें तफसीली मुख्तसर और मारूजी सवालात और उनके जवाबात होंगे। आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। सबसे पहले हम ये करेंगे, कोई ऐसा काम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया क्या हो और आपने खामोशी अख्तियार की हो कहलाता है तकरीर। कुरान मजीद की तोज़ीह और तशरीह का पहला अमली माखिज है हदीस नबी। हदीस मुबारक के मुताबिक रिज़्क़ में वुसअत होती है सिला रहमी से। गलत मशवरा देने को करार दिया गया है खयानत। गुनाह कबीरा में से है वालिदैन की नाफरमानी। मुख्तसर सवालात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है, हदीस से क्या मुराद है? हदीस के लफ्जी माना बात और गुफ्तगू के हैं। अगर हम शरई इस्तिलाह में देखें तो वो कौल और अमल जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो हदीस कहलाता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़ाल और तकरीर। तकरीर क्या होता है? यानी कोई ऐसा काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खामोशी अख्तियार की हो। यानी क़वाल, फ़ाल और तकरीर का जो मजमुआ है वो हदीस नबी कहलाता है। सवाल नंबर 2 है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्दा अखलाक वाला किसे करार दिया है? तो इसका जवाब है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औरतों से बेहतरीन सलूक करने वाले को उम्दा अखलाक वाला करार दिया है। हदीस का तर्जुमा है, मोमिनों में से कामिल तरीन ईमान वाला वो है जो अपने अखलाक में बेहतरीन है और इनमें सबसे बेहतर वो हैं जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, हदीस की अहमियत से मुतालिक कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा तहरीर करें। कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा हदीस की अहमियत के हवाले से सूरत मुहम्मद आयत नंबर 33। तर्जुमा है, ए ईमान वालो, अल्लाह की अताअत करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और अपने अमाल जाया मत करो। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत फतवा देने की किस तरह मजम्मत फरमाई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को किसी ने इल्म के बगैर फतवा दिया तो अमल करने वाले का गुनाह फतवा देने वाले पर होगा, और जिसने अपने भाई को कोई ऐसा मशवरा दिया जबकि इसे इल्म था कि भलाई इसके अलावा है, यानी गलत मशवरा दिया, तो इसने इससे खयानत की। आगे है सवाल नंबर 5, जिसके हलाल से मुतालिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, अल्लाह से डरो और अच्छे तरीके से इतदाल के साथ रोजी तलब करो, क्योंकि कोई इंसान अपना रिज्क पूरा किए बगैर नहीं मरेगा, अगरचा इस रिज्क के हसूल में देर हो जाए। चनाचा अल्लाह से डरो और अच्छे तरीके से रोजी तलब करो। जो हलाल है वो ले लो और जो हराम है वो छोड़ दो। वैसे आजकल के हालात में हमें गौर करना चाहिए इस जुमले पे, क्या हम हलाल ले रहे हैं और हराम छोड़ रहे हैं? सवाल नंबर 1 है, तफसीली सवालात में हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत और अहमियत तहरीर कीजिए। सबसे पहले हम इसमें लफ्जी मायने और मफहूम देखेंगे हदीस के। कोई भी जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं यानी तफसीली सवाल करते हैं, जो टॉपिक आपसे पूछा गया है, पहले अगर आपको उसकी तारीफ पता है, उसका मानी और मफहूम पता है, तो वो जरूर लिखा करें। आप पेपर जब भी हल करते हैं तो ये सोच के करें कि पेपर चेक करने वाले को कुछ नहीं पता, आपने उसे उस मौजू से मुतालिक सारी चीजें बतानी है। ठीक है, यानी जो टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है आपने उसके मुतालिक पूरी चीज उसे बतानी है। ये नहीं सोचना कि नहीं उसको पता है, कुछ नहीं पता, तभी आपका सवाल अच्छा होगा और नंबर भी अच्छे मिलेंगे। हदीस के लफ्ज़ी माना बात और गुफ्तगू के हैं। शरई इस्तिलाह में अगर हम देखें तो वो कौल, अमल और तकरीर जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो हदीस कहलाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल सुन्नत कहलाता है। यानी वो चीजें जिस पर आपने अमल करके दिखाया वो सुन्नत कहलाती है।
हदीस नबी क्या है? यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़ाल और तकरीर, यानी कोई ऐसा काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हुआ हो या किया गया हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खामोशी इख्तियार फरमाई हो, ये तकरीर होता है। ठीक है, का मजमुआ हदीस नबी कहलाता है। किसका मजमुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल का, अफ़ाल का और तकरीर का। आगे है हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और फजीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका दीन इस्लाम की तालीमात का सरचश्मा और रुश्द व हिदायत का अहम जरिया है। दो चीजों पर मजबूती से अमल करते रहो। हदीस शरीफ में इरशाद है कि मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक तुम इन पर मजबूती से अमल करते रहोगे तुम कभी गुमराह नहीं होगे। वो दो चीजें हैं अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। कुरान मजीद की तशरीह और तफसीर। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के मकासद में से अहम तरीन मकसद कुरान मजीद की तशरीह और तफसीर करना, इसका अमली नमूना फराहम करना है। कुरान मजीद अगर थ्योरी है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है वो प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये आसान लफ्जों में आपके समझने के लिए। चनाचा कुरान मजीद की तालीमात को समझने के लिए हदीस नबी अहम जरिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हकीकत में कुरान मजीद की कौली और अमली तफसीर और तशरीह है। अगली हेडिंग हम लिखेंगे बतौर मुसलमान हमारी तर्ज जिंदगी। तो बतौर मुसलमान हमारे लिए जो लाजिम है वो ये है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को अपनी जिंदगी के लिए अमली नमूना बनाएं और हमारी जिंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल के मुताबिक होनी चाहिए। अगली हेडिंग है कुरान मजीद की रोशनी में अताते रसूल। अगली हेडिंग है कुरान मजीद की रोशनी में अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसी बात का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 33। तर्जुमा, ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और अपने अमाल ज़ाया मत करो। इरशाद बारी ताला है सूरह अल हशर आयत नंबर 7। तर्जुमा, और जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता फरमाए तो उसे ले लो और जिससे तुम्हें मना फरमाए तो उससे रुक जाओ। अगली हेडिंग है आयाते कुरानी से हमारी रहनुमाई। इन आयाते मुबारका से हमें ये रहनुमाई मिलती है कि हमारे लिए जिंदगी गुजारने का मियार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल है। लिहाजा हमें अपनी जिंदगियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालने की कोशिश करनी चाहिए। अगली हेडिंग है हदीस शरीफ की दीनी हैसियत और अहमियत। हदीस शरीफ की दीन इस्लाम में बड़ी अहमियत है। कुरान मजीद को सही मानों में समझने के लिए हदीस शरीफ पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। आगे है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा सब पर फर्ज है। सूरह अल हशर आयत नंबर 7। और जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता फरमाए तो इसे ले लो और जिससे मना फरमाए तो उससे रुक जाओ। आगे सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 33 शामिल करेंगे। तर्जुमा, अल्लाह की इताअत करो और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।